श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित का 43 और 44 अध्याय जो है वो एक ही अध्याय के अंदर है, तो इसका अध्ययन करते हैं हम। पूर्व तैयारी, समाधि मंदिर, ईंट का खंडन, 72 घंटे की समाधि, जोग का संन्यास, बाबा के अमृत तुल्य वचन। इन 43 और 44 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है, इसलिए ये यहाँ संयुक्त रूप में लिखे जा रहे हैं। पूर्व तैयारी, समाधि मंदिर। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है, जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी कमवश लगे ले जन्म जिस योनि के धारण करे उसमें सदगति प्राप्त हो। सब साधारण को यह बात विदित ही है। जब राजा परीक्षित की एक ब्रह्मश्री के पुत्र ने श्राप दिया था तो एक सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया, तो महात्मा सुखदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह प्रथा अभी भी नहीं अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें महासाधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस प्रथा का उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि अब शीघ्र इस नश्वर देह की त्याग करूँगा, तब उन्होंने श्री भजे को राम विजय प्रकरण सुनने की आज्ञा दी। श्री भजे ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें आठों पहर पाठ करने की आज्ञा दे दी। श्री वजय ने इस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी थी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर तीसरे दिन उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजय बिल्कुल थक गए थे, इसलिए उनसे विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए। आत्मस्थिर होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल में बाबा ने भिक्षा टन करना स्थगित कर दिया था और मस्जिद में बैठे रहने लगे। वे अपने अंतिम शरय के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बधाते रहते, परंतु उन्होंने किसी से भी अपना महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट न किया। इन दिनों काका साहब दीक्षित और श्रीमान बूटी साहब के साथ मस्जिद में नित्य ही भोज करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर भोजन करने को लौटाने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भगोजी शिंदे, बयाजी लक्ष्मण, बाला शिंपी और नाना साहब निर्माकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थर वाले पाड़े में ले चलो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा भैयाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। बागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहब निमोड़कर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क गया। तभी उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अरे देवा! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में कहा, ओह कहाँ हो? परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुखद दावानल की भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी बाल लगन मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों में से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलयकाल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। इनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण परब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कौन ही कर सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा, महाराज ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। यह एक संत के वचन है और इसलिए किसी को इन पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणी भगवान विष्णु ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजो में स्वरूप था, जिनके चारों हाथों में आयुध, शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। अपने उस अवतार से भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। तब फिर संदेह की गुंजाइश ही नहीं कहा रह जाती है। संतों की कार्यप्रणाली अग्नि होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ ये संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि यह उनका पिछले 72 जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज श्री साईं बाबा दौरे पर चले गए और भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पूर्ण वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार होनी चाहिए। कुछ यौवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उनके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशहाल चंद और अमीर शक्कर की यही धारणा थी, परंतु ग्राम में अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निषात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को बाड़े के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में
भेद उत्पन्न हो गया और वह विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को सौंपन दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहब समझता है कि मैं मृत हो गया हूँ, इसलिए वह तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकर आरती करो। लक्ष्मण मामा गाँव के जोशी श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वह नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते थे। तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आ गए। जो ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वह सब रह गए, मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पास में अवध करके जड़वत बना दिया हो। सोपन की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ भी चिंता न कर विधिवत पूजन और काकड़ आरती की। दोपहर को बापू साहब जॉन भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्याह्न की आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर की बूटी बाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग वहां का एकत्रित हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बम्बई से अमीर भाई और कोपारगांव से मामलेदार भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं है। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत बाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक समझते थे। तब काका साहब स्वयं अहमदनगर जाने को उद्यत हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से वृक्षों के बसा भी तय स्वीकार कर लिया गया। उन्हें सबने मिलकर अपना मत भी बाड़े के पक्ष में दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम से और समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने लगी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और बाबा बड़ा समाधि मंदिर तथा भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अनेकों भक्त आया जाया करते थे और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाले साहब भाटे और बाबा के अन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नार्के को देखने में आया, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटों के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर पर प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा। इससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। ईंट का खंडन। बाबा के निर्माण के कुछ समय पूर्व एक अपशगुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन करते थे। यह कार्यक्रम अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वे ईंट हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, ये ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य फूट फूट कर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग यहाँ शंका करते हैं कि बाबा की ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए न शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तम उत्तर हिमार्पण इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उदार और दीन और अनाश्रितों के कल्याण ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे नरदेह धारण करते हैं तो जन संपर्क में आते हैं और तो वह इस प्रकार आचरण किया करते हैं। अतः बाह्य रूप से वह अन्य लोगों के समान ही हंसते खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वह अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। 72 घंटे की समाधि। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। 1886 में माघ को पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई। इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव उन्होंने भगत मालसापति से कहा, तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस आया तो ठीक है, नहीं तो उस स्थान पर इंगित करते हुए कहा, मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई पड़ने लगा जैसे उनके शरीर में प्राण न हो। सभी लोग जिन्हें ग्रामवासी भी थे वहाँ एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधि कर देने का निश्चय करने लगे, परंतु भगत मालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वह 3 दिन तक उनकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने के लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। शोषणवास पूर्ण चालू हो गया। उनके अंग प्रत्यंग हिलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिया और करवट लेते हुए वे पूर्ण चेतना में आ गए। इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम यह पाठ पर छोड़ते हैं कि वे इसका निश्चय कर ले कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्म ज्योति स्वरूप थे। पंचभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उनका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो सद्वस अंतकरण में वही यथार्थ में सत्य है। उसका ना रूप है, ना अंत है और ना नाश। यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साई है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्वान है और जो सर्वव्यापी है। न अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए उन्हें देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पूर्ण अपना शाश्वत और
अंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गंगपुर के श्री नृसिंह सरस्वती के समान श्री साई देव भी सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है, वह जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त है तथा सर्वभूतों के अंतकरण के संचालक और नियंत्रण करता है। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में आ भी चुका है, जो अन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतकरण से उसके उपासक है। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता, फिर भी यदि हम शिरडी को जाएं तो हमें वहां उनका जीवित सदस्य चित्र मस्जिद द्वारका माई को शोभायान करते हुए अभी दिखने में आएगा। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री रामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के दर्शन के समाधि संतोष और सुख पहुँचाता है। बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परंतु वह सर्वभूतों में व्याप्त है और भक्तों का कल्याण पूर्ववत ही करते हैं, करते रहेंगे, जैसा कि वह सदैव किया करते थे। बाबा संतों के समान अमर है, चाहे वह नरदेह धारण कर ले, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वह तो स्वयं भगवान श्री हरि है, जो समय समय पर भूतल पर अवतरित होते हैं। बापू साहब जोग का संन्यास। जोग के संन्यास की चर्चा का हेमाडपन यह अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सुखाराम हरि उर्फ बापू साहब जोग पुणे के प्रसिद्ध वरकरी विष्णु हुआ जोग के काका थे। वह लोक कर्म विभाग पीवीडी में पर्यवेक्षक थे, सुपरवाइजर थे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह तपस्वी शिरडी में जाकर रहने लगे। उनकी कोई संतान न थी। पति और पत्नी दोनों की साई चरणों में श्रद्धा थी। वह दोनों अपने दिन की उनकी पूजा और सेवा करने में ही व्यतीत करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहब जोग ने बाबा की महासमाधि पर मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनकी 12:30 में भी ज्ञानेश्वरी और श्री एकनाथी भगवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्हें एक बार बाबा से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवन का एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों की परम शांति का अनुभव होता है। मैं श्री चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया में सन्निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में मग्न नहीं होता है? क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ हो जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति का संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हो गए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई आसक्ति शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बाबा के अमृत तुल्य वचन। दयानिधि कृपालु श्री साई समर्थ ने मस्जिद द्वारका माई में अनेक बार निम्नलिखित सुदोपन वचन कहे थे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति आत्मलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही उसके भूख प्यास है, जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसकी तरह एकाकार हो जाता है, जिस तरह नदियाँ समुद्र में मिलकर तत्वाकार हो जाती है। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। यह मैं कौन है? श्री साई बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अतः हेमाडपन पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदरपूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवी देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्वान है, उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृत स्रोत करके श्री मुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे या उन्हें भक्तिपूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें साई से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। इसी के साथ साई चरित का अध्याय 43 और 44 जो कि एक है वो पूर्ण होते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथापण वस्तु शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री साईनाथाय नमः। का दिन शुभ हो।